नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज साहित्य के क्षेत्र में भी काशी में एक ऐतिहासिक दिन है और शहर की जानी मानी हिंदी साहित्यकार, महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी मैम की पुस्तक चन्ना तुम उगी हो का आज लोकार्पण है। हम इस वक्त मौजूद हैं महामना मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना सभागार में और मैम हमारे साथ खुद मौजूद हैं। मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज एक तरह से ऐतिहासिक दिन है, आपकी पुस्तक का लोकार्पण है। कुछ हमें इस पुस्तक के बारे में बताएं। आपका 42 वर्षों का सफ़र है साहित्य के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में, तो मैम इस पुस्तक के बारे में हमें कुछ बताएं। जी चंदन, ये एक तरीके से उपन्यास की दृष्टि से ये मेरा पहला उपन्यास है। इसके पहले एक किताब कथा डायरी के रूप में आ चुकी है। ये उपन्यास 2018 से ही लिख रही थी मैं, और बहुत सारे व्यवधान आए, बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन पूरा हुआ और अब आज उसका विमोचन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है। इस उपन्यास में देखो, कथा में कोई बात किसी एक पंक्ति में नहीं कही जा सकती, लेकिन इस उपन्यास में एक स्त्री है और आप जानते हैं कि जब स्त्री केंद्रित किताबें होती हैं, कथाएं होती हैं, तो बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं कि उन्हें किस चीज़ से लड़ते हुए दिखाया जा रहा है, कहाँ जीतते हुए दिखाया जा रहा है। ये उपन्यास एक अलग यात्रा करता है और आप जब उन किरदारों के साथ रहेंगे, कोई एक किरदार नहीं है, बहुत सारे किरदार हैं इसमें, और धीरे धीरे उन किरदारों के साथ बनारस का उदय होता है, जो मुझे लगता है कि इस उपन्यास को बहुत ख़ास बनाता है, क्योंकि ये किसी के हिस्से का बनारस नहीं है, बल्कि यह बनारस सबका बनारस है। ये पर्यटकों का बनारस नहीं है, ये केवल बड़े लोगों का बनारस नहीं है, बल्कि ये अवाम का बनारस है और गृहस्थी में लगे हुए छोटे बड़े लोगों का भी बनारस है, और बनारस के आसपास के जो गांव हैं उनके साथ इस बनारस का कैसा रिश्ता बनता है, वो बनारस है इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बात करूं उपन्यास की तो ये बात ज़रूर बताऊं कि मैंने स्त्री के संघर्ष को किसी फार्मूले में नहीं देखा है। मैम, स्त्री, आप खुद एक महिला हैं और सफल महिला की श्रेणी में आप हैं, तो स्त्री को विषय रखने का क्या आपके मन में विचार आया? आज स्त्री को लेके तमाम बातें होती हैं, प्रधानमंत्री जी भी तमाम कार्य कर रहे हैं, वो आह्वान करते हैं कि स्त्री हमारे देश की आगे बढ़े। कहाँ देखती हैं स्त्री को? अपने उपन्यास में क्या आपने रखा है? मुझे अक्सर लगता है कि जब स्त्री कोई अपनी मुक्ति के लिए चलती है तो लगभग अकेली चलती है, और आप साहित्य देखिएगा तो उसके अकेलेपन की गूंज भरी हुई है, स्त्री के अकेलेपन की गूंज भरी हुई है, वो लगातार अकेली पड़ती जाती है। तो ऐसे कौन से कारण हैं, ये समाज व्यवस्था में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो उसकी लड़ाई को कमज़ोर करती हैं? और ये बात तब तक होती रहेगी जब तक कि दुनिया नई नहीं होती, क्योंकि स्त्री की दृष्टि से ही दुनिया नई होगी। आपको याद होगा महात्मा गांधी ने भी यही कहा था, दुनिया के तमाम चिंतक ये बात कहते हैं कि स्त्री की स्वाधीनता से ही हमारा देश असली स्वाधीनता को प्राप्त करेगा। तो उस स्वाधीनता से जुड़े हुए कुछ बड़े अहम सवाल हैं इस उपन्यास में, और बड़े जिनको आप कह सकते हैं बड़े जीवित रूपों में हैं। वो विमर्शों का खोल ओढ़ के नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं एकदम जिंदा रूपों में, और आप उन्हें स्पर्श करेंगे, आप उन्हें सुनेंगे, आपको उनमें बहुत सी चीज़ें सुनाई देंगी जो पुरानी भी हैं और जो आने वाले समय की भी हैं। क्या ये हम लोग मान सकते हैं कि आप भी इसी क्षेत्र से हैं, तो क्या आप भी अपने अनुभवों को जोड़ते हुए, जैसे आपने कहा वाराणसी और आसपास के गांवों को शामिल किया गया, स्त्री की एक विमर्श है, तो क्या अपने अनुभवों को भी आपने रखा है? एकदम सही कहा आपने, एकदम ठीक पकड़ा, क्योंकि किसी कथा में फोर्स तब तक नहीं आता जब तक कि उसमें कुछ जिंदा अनुभव न शामिल है ना। तो उन जिंदा अनुभवों को मैंने तीसरी आंख से देखा है, जो विवेक की आंख होती है ना। हाँ मैम, जैसे कि आजकल की जो नई पीढ़ी है, जो एक आप लोग जब विश्वविद्यालय में रही होंगी तो उस दौर में दूसरी चीज़ें रही होंगी, जो छात्रों की पढ़ने की लालसा होती है, आज कुछ दूसरी है।
आपने जो लिखा है उसमें क्या है कि आज के युवाओं को पसंद है, या किस तरह आपने लिखा है? मुझे ऐसा लगता है चंदन कि साहित्य में मर्म की तलाश करनी चाहिए। वो लगभग जैसे कमज़ोर पड़ी है क्योंकि बाज़ार ने एकदम दूसरी दुनिया रच डाली है। शोर सुनाई देता है, चीज़ें खो रही हैं, लोग चीज़ों में बदल रहे हैं, जिसको आप कहते हैं पदार्थीकरण चेतना का, तो वो दिख रहा है। तो एक मनुष्य के सुख दुख का वो रंग या वो आवेग या वो स्पर्श कि वो आपको स्पर्श करे, और आप, क्योंकि आप देखिएगा इसमें अलका सरावगी जी की बात है, कही गई है, उपन्यास के बारे में उनकी प्रतिक्रिया है, कमला कांत त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया है। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने इसको रात भर जाग कर पढ़ा। तो इसका अर्थ है कि वो सारी चीज़ें जब तक आपको घेरेंगी नहीं, आपको पकड़ेंगी नहीं, आपकी उंगली नहीं पकड़ेंगी और आपकी चेतना में जाएंगी नहीं, तब तक आप उसको नहीं याद रखेंगे ना। तो ये आप देखिए, मेरी किताब की स्वागत में आप ज़्यादातर युवाओं की आवाज़ सुनेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने उनसे बहुत सुना, और इसमें लोक रंग बहुत ज़्यादा है। लोक भाषा का भी रंग है और लोक की संस्कृति का भी रंग है, ये रंग बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कोई बहुत मेरा सुनियोजित प्रयास नहीं है, लेकिन हम जिस मिट्टी के हैं ना, तो हम जब लिखेंगे तो वो मिट्टी बोलेगी। तो मैम ये माना जाए कि ये किताब सभी के लिए, युवाओं के लिए है, स्त्रियों के लिए, सभी के लिए, उन सब लोगों के लिए जिनके पास एक अदद दिल होता है, उन सब के लिए। हमारा आखिरी सवाल है मैम, आपका लगभग 50 साल का अनुभव है अध्यापन का, तो मैम प्रधानमंत्री जी आज बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, महिलाएं आगे भी हो रही हैं, तमाम बदलाव भी किए उन्होंने, ट्रिपल तलाक जैसे। आप अपने 50 वर्षों के अनुभव में क्या देखती हैं, जो उस समय के हालात थे आज के हालात में परिवर्तन देख रही हैं आप? बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा भी जो 50 साल का अनुभव है वो ऐसा ही है कि कदम दर कदम, और समाज ऐसे नहीं बदलता कि एक दिन धो पोछ के खड़ा कर दो, कल पुराना था आज नया होगा। समाज का एक नाभिक होता है ना, और सारी चीज़ें फिल्टर होके पहले वहाँ तक जाती, फिर वहाँ से बदल के ऊपर तक आती। समाज के बदलने की यही प्रक्रिया है ना। आपको बाहर से नहीं लगेगा कि आज आपने कहा और अंदर बात गई। हाँ, जब कोई बड़ा व्यक्ति इस बात को कहता है, जैसे लगातार कहे जा रहे हैं बड़े लोगों ने, आपने देखा, आप पढ़िए, लोहिया ने भी कहा, गांधी ने भी कहा, तमाम चिंतकों ने कहा, मोदी जी भी कह रहे हैं, तो ये सारी एक निरंतरता है कहने की, तो इसका असर होता है और होगा। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी, पूर्व प्राचार्य, महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज इनकी पुस्तक चन्ना तुम उगी हो का लोकार्पण समारोह है यहाँ पे, अभी कुछ देर में पुस्तक का लोकार्पण होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ उत्तम सवेरा के लिए धन्यवाद। वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब बना है अंधेरी रात।